प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपने हमसे वादा किया है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों, मैं उनका मांगा वर दूंगा। इस समय हम सपरिवार आपके पवित्र वेदी के निकट आते हैं, हमारे मनों को शुद्ध कर कि आत्मा की सच्चाई से हम आपकी आराधना स्तुति कर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। वो यीशु है, प्रभु है, जिसने है सबको बचाया। आया नई राह लेकर मेरी जिंदगी का, उसके पीछे है चलना, है बस हमें करना। यीशु से दूर क्यों जाना, वो ही तो है एक सहारा। वो यीशु है, प्रभु है, जिसने है सबको बचाया। वो ही तो डगर मेरा सफर, हम सफर, वो ही मेरी मंजिल है। होगा जो बुरा दुनिया में, तो अगर वो ही मेरी चट्टान है, वो ही मेरी चट्टान है। मुड़ के पीछे न देखो, आगे ही बढ़ते जाओ। यीशु ही मार्ग है, सत्य जीवन भी वो है। वो यीशु है, प्रभु है, जिसने है सबको बचाया। देखो तो जरा सामने वो खड़ा, यीशु तुम्हें बुला रहा। लेकर तेरी फिक्र यीशु पुकार रहा। आओ मेरे पास चले आओ, आओ मेरे पास चले आओ। सीने से तुझको लगा कर रखेगा अपना बना कर। दुनिया से फिर तो कहेगा जियो यीशु नाम लेकर। वो यीशु है, प्रभु है,
जिसने है सबको बचाया। सबों को यीशु सहाय। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें क्योंकि उसने हम सबों को एक बार फिर यह अवसर प्रदान किया कि हम उसके वचन पर मनन और चिंतन करें। आज के मनन के लिए हमने धर्मशास्त्र बाइबल से परमेश्वर का वचन लिया है। पहला इतिहास की पुस्तक 4 अध्याय 9 से लेकर 10 पद तक। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उसे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए जिसे हमने सुना है। इस समय तू हमारी अगुवाई और सहायता कर ताकि हम तेरे वचन को सीख सकें, समझ सकें और तेरे वचन के अनुरूप हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पहला इतिहास की पुस्तक और उसके पहले अध्याय में हम आदम से लेकर अब्राहम के वंशावली के विषय चर्चा पाते हैं। दूसरा और तीसरा अध्याय में हम पाते हैं इस्राएल के वंश, दाऊद के पुत्रों, राजाओं एवं राशि वंशों के विषय। फिर चौथा अध्याय यहूदा के गोत्रों से संबंध रखने वाले नामों से प्रारंभ होता है। फिर पहला इतिहास के 4 अध्याय के 9 और 10 पद में हम याबेस के विषय में चर्चा पाते हैं। याबेस का अर्थ होता है पीड़ा, दर्द, दुख, तकलीफ, क्योंकि उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा था कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस अपने जीवन में हमेशा पीड़ित होकर ना रहना चाहता था, इसलिए उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया। उसने इस्राएल के परमेश्वर से संपर्क किया। उसने इस्राएल के परमेश्वर को पुकारा, अर्थात उन्होंने उचित व्यक्ति से संपर्क किया। इस्राएल का परमेश्वर जो पूरे ब्रह्मांड का, पूरी दुनिया का बनाने वाला रचयिता परमेश्वर है, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो वह हमें एक नई पहचान के साथ हमें बदल देता है और हम परमेश्वर के लोग, याजकीय पद्धतधारी, पवित्र जाति और परमेश्वर की निज प्रजा ठहरते हैं। साथ ही परमेश्वर हमारे हर बुरे परिस्थिति को भी बदल देता है। विशेषकर इन दिनों हम कोरोना महामारी के कारण भयभीत हैं, चिंतित हैं। हमारे समाज, हमारी कलीसिया, हमारे देश, हमारे राज्य, बल्कि पूरे संसार के लोग इस समय भयभीत हैं, डरे हुए हैं और पूरी दुनिया की स्थिति खराब है, बिगड़ी हुई है। इस महामारी की वायरस के चपेट में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। हमारे बहुत सारे प्रियजन, हमारे मित्र, हमारे कलीसिया के लोग, समाज के लोग हमसे विदा हो गए हैं। हम इस विषम परिस्थिति में एक दूसरे से हाथ मिलाकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर जो पूरे ब्रह्मांड का प्रभु है, पूरी दुनिया का वह प्रभु है, स्वामी है, वह इस बुरी परिस्थिति को बदल दे। साथ ही हम एक मन होकर संपूर्ण भरोसे और विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें
कि परमेश्वर इस बीमारी की वायरस को इस पूरी दुनिया से, पूरे संसार से नष्ट कर दे, खत्म कर दे। हम बाइबल के वचनों पर गौर करें, परमेश्वर पर हम भरोसा करें, परमेश्वर पर हम विश्वास करें और परमेश्वर से शक्ति प्राप्त कर हम एक दूसरे को परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्साहित करें। जैसा दूसरा इतिहास की पुस्तक 7वां अध्याय के 14 पद में लिखा है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। साथ ही परमेश्वर का वचन हमें ढाढ़स देता है, धीरज देता है। रोमियों की पत्री और उसके 12 अध्याय के 12 पद में इस प्रकार लिखा है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। फिर आगे हम याबेस के विषय में पाते हैं। याबेस ने प्रार्थना किया कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता। परमेश्वर आज हमें क्यों आशीष देता है? परमेश्वर हमें इसलिए आशीष नहीं देता है कि हम स्वार्थी बने, बल्कि परमेश्वर हमें इसलिए आशीष देता है कि हम अपनी आशीषों में दूसरों को संभागी करें। परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम को बुलाया और अब्राहम को आशीष का मूल ठहराया, ताकि पृथ्वी के सारे कुल के लोग, सारी जाति के लोग परमेश्वर के आशीष को अब्राहम के द्वारा प्राप्त कर सकें। आज हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आशीष पा रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी अब्राहम के वंश से उत्पन्न हुआ। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी आशीषों में दूसरे लोगों को भागीदारी करें, हम दूसरों की सेवा करें, दूसरों की सहायता करें, दूसरों की मदद के लिए हम आगे आएं और हम अपने सेवा के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ें। हमारे सेवा के क्षेत्र का विस्तार हो, हमारे कार्य के क्षेत्र का विस्तार हो, चाहे हम व्यक्तिगत रूप से कोई सेवा करते हैं, चाहे हम कलीसिया हो करके सेवा करते हैं, दूसरों की सहायता मदद करते हैं। हमारी सेवा इस संसार में सरसों के बीज के समान है, जो एक छोटे रूप में बोया जाता है, लेकिन वह एक बड़ा और विशाल पेड़ होकर के वह दूसरों की मदद करता है, दूसरों की सहायता करता है और उसके द्वारा लोग आशीष और अनुग्रह को पाते हैं, प्राप्त करते हैं। यदि हम परमेश्वर पर निर्भर करते हैं तो परमेश्वर भी हमारे कार्य के क्षेत्र को, हमारी सेवा के क्षेत्र को वह बढ़ाता है। आज हमें इस महामारी के काल में एक दूसरे का भार उठाना है, एक दूसरे की सहायता करना है, एक दूसरे की मदद के लिए हमें हाथ बढ़ाना है, आगे आना है। फिर याबेस ने आगे प्रार्थना किया कि तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। आज परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन के लिए जरूरी है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे लिए आवश्यक है। परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है कि जहाँ 2 व 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ। आज हमारे घर में पारिवारिक प्रार्थना की जरूरत है। हम घर परिवार के लोगों को एक साथ इकट्ठे होकर परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है, आवश्यकता है। और जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहाँ परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया और परमेश्वर की शांति उपस्थित होती है। साथ ही जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं उसमें परमेश्वर का साथ और परमेश्वर का हाथ, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति और उसका मार्गदर्शन जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के तरीके से होता है तो वह सफल होता है। परमेश्वर की उपस्थिति हमें सारी बुराई से, सारी हानि से बचा सकता है। अभी का समय बुरा है
बुरी परिस्थिति है, पीड़ा और क्लेश का समय है। इसलिए हम परमेश्वर के शरण में जाकर हम परमेश्वर से कहें कि हे प्रभु, तू मेरा शरण स्थल और मेरा दृढ़ गढ़ है। हम परमेश्वर पर भरोसा रखें कि वही हमारी रक्षा करेगा। हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इस महामारी के समय में भी हमें परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास और भरोसा रखना है और हमें विचलित नहीं होना है, क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर पर है। जैसा भजनकार राजा दाऊद अपने भजन 121 के 7 पद में कहता है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। और राजा दाऊद के समान हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार राजा दाऊद के समान हम कह सकते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार में घाटी से होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू परमेश्वर मेरे साथ रहता है। भजन संहिता 23 अध्याय का 4 पद। फिर आगे हम पाते हैं कि जो कुछ याबेस ने परमेश्वर से प्रार्थना कर मांगा, परमेश्वर ने उसे प्रदान किया। परमेश्वर ने उसकी पीड़ा को बदल दिया। याबेस का अर्थ ही है पीड़ा। याबेस पीड़ा का प्रतीक है। परमेश्वर ने उसकी पीड़ा को उसकी आशीष में बदल दिया। यही परमेश्वर का महान कार्य है। परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे जीवन के हर परिस्थिति को बदल दे। और परमेश्वर से प्रार्थना का सुंदर परिणाम यह हुआ कि याबेस अपने भाइयों के बीच सबसे प्रतिष्ठित हुआ। हम अपनी सारी समस्याओं को, हर परिस्थिति को परमेश्वर के पास लाएं। अवश्य ही परमेश्वर हमारी हर समस्याओं को दूर करेगा एवं हमारे जीवन के हर बुरी परिस्थिति को हमारे जीवन में बदल डालेगा। परमेश्वर हम सबों को अपने वचन के द्वारा बहुतायत की आशीष प्रदान करे और हम सबों को अपने वचन के अनुसार चलने में सहायता, अगुवाई, मदद करे। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए। तू हमारी सहायता और अगुवाई कर कि हम अपने जीवन में तुझसे और तेरे वचन से प्रेम रखें, प्रीति रखें, तेरे वचन के अनुसार चलें। तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए मेरे प्रियो मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे विभिन्न मतलबों के लिए। आइए धन्यवाद देते परमेश्वर यहोवा आज के दिन के लिए। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भी कोविड-19 से ग्रसित बीमारी को है पिता, उन लोगों को प्रभु आपकी चिंगाई की आशीष को मांगते हैं पिता। अब्बा परमेश्वर पिता, उनके हर एक घटी कमी अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी कीजिए। और अब्बा परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते जितने भी हमारे डायसिस के सेवक हैं उन लोगों को भी आप चरवाई कीजिए, अगुवाई कीजिए कि पिता अपने डायसिस में ऐसे अच्छे अच्छे उदाहरण को प्रस्तुत करें, जिससे कि हमारे डायसिस का हर एक विश्वासी को ईमानदारी, एक आज्ञाकारी और सदाचारी का जीवन व्यतीत करने पाए और प्रभु यीशु ख्रीस्त के दूसरे आगमन तक हर एक कोई दृढ़ता से अपने विश्वास को थामे रहे। हर एक प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं। अपने स्वर्गराज में दया ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूर्ण की जाती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए और हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है। और हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, सामुद्र, महिमा अब सर्वदा आपकी है। आमीन। अन्य गुरु वचन एक साथ कहें। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ संसद रहे। आमीन। सभी कोई इश्यूज आए, घर में रहें, सुरक्षित रहें।